नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। हिट एंड रन मामले में सूरजपोल थाना पुलिस के हत्थे चढ़ा ऑडी कार चालक। हाई प्रोफाइल मामला होने से एसपी योगेश गोयल ने की पूछताछ। डीआईजी राजेंद्र गोयल का पुत्र घटना में हुआ था घायल। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस की कार्यवाही। एयरपोर्ट अधिकारी के घर से चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। करीब 30 लाख के चुराए थे जेवरात। उदयपुर नगर निगम के वार्ड 17 में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों ने भरे नामांकन। भाजपा से दिनेश दवे और कांग्रेस से भूपेश चौबिसा ने भरा है नामांकन पत्र। अब खबरें विस्तार से। शहर में रविवार रात्रि को माली कॉलोनी रोड पर एक तेज रफ्तार ऑडी कार चालक डीआईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल के बेटे को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार माली कॉलोनी पर एसीबी डीआईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल के बेटे उत्कर्ष गोयल फल खरीदने के लिए आया था। इस दौरान एक ऑडी कार 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आई और ब्रेकर पर कार तेज स्पीड में जोर से उछली। वहीं से कार बेकाबू हो गई। कार ने पहले बाइक सवार भगवती लाल को चपेट में लिया। कार बाइक को घसीटती हुई तेज रफ्तार में आगे की ओर बढ़ी, जिससे उत्कर्ष गोयल को भी चपेट में ले लिया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद चालक कार लेकर कुम्हारों का भट्टा की तरफ भाग गया। दोनों घायलों को गंभीर अवस्था में भर्ती करवाया गया, जहां पर उपचार किया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस ने कार को रानी बावड़ी के पास छोड़कर बदमाश वहां से फरार हो गया। जांच में सामने आया कि यह कार उपली ओडन निवासी नारायणलाल लोहार की है। उसने यह कार उसका एक रिश्तेदार रमेश लोहार लेकर गया था, जिसने यह घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में कुराबड़ निवासी रमेश लोहार को गिरफ्तार किया, जिससे उसके साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि युवक शराब के नशे में धुत था। शहर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने एयरपोर्ट अधिकारी के घर से करीब 30 लाख रुपए मूल्य के जेवरात चोरी करने में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण महाराणा एयरपोर्ट डबो के महाप्रबंधक पवन कुमार शुक्ल पुत्र संगम प्रसाद शुक्ला निवासी उत्तर प्रदेश ने 30 मार्च को मामला दर्ज करवाया कि वह ओसवाल प्लाजा सुंदरवास में किराए पर रहते हैं। वह 30 मार्च को अपने घर से नाथद्वारा के लिए परिवार सहित दर्शन करने के लिए गए थे। शाम को वापस आकर घर का लॉक टूटा हुआ था। वह अंदर जाने पर देखा तो चोरों ने सभी सामान अस्त व्यस्त कर रखा था और घर में सभी अलमारियों के ताले तोड़कर सारा सामान बिखेर रखा था। चोरों ने घर की अलमारियों में रखा करीब 30 लाख के जेवरात और 1.25 लाख रुपए नगद चोरी कर ले गए। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान ही अजमेर के किशनगढ़ पुलिस ने सूने फ्लैट में चोरी करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया था। इस गिरोह ने उदयपुर में भी इस फ्लैट में चोरी करना स्वीकार किया था। इस पर प्रतापनगर थाना पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट से एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। मामले में 2 आरोपी किशनगढ़ जेल में थे, जिस पर उदयपुर पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट के तहत सतपाल सिंह उर्फ सतपाल फौजी निवासी गुरुग्राम हरियाणा और विकास उर्फ पवन निवासी झुंझुनू को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। नगर निगम के वार्ड 17 के उपचुनाव के लिए मंगलवार को भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। भाजपा ने दिनेश दवे को अपना प्रत्याशी घोषित किया, तो वहीं कांग्रेस ने भूपेश चौबिसा को चुनाव मैदान में उतारा है। मंगलवार को जिला प्रशासन की ओर से छुट्टी होने के बावजूद दोनों प्रत्याशी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और निर्वाचन अधिकारी को नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। इस दौरान दोनों प्रत्याशियों के साथ पार्टी के आला नेता मौजूद रहे। इससे पहले दिनेश दवे को प्रत्याशी बनाए जाने पर दवे ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद ज्ञापित किया। दिनेश दवे सरदार पटेल मंडल के महामंत्री पद पर रहते हुए कार्य कर रहे थे। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद भाजपा प्रत्याशी दिनेश दवे ने बताया कि वार्ड 17 तत्कालीन पार्षद और वर्तमान शहर विधायक ताराचंद जैन का वार्ड रहा है और उन्होंने इस वार्ड में पार्षद होते हुए कई काम करवाए हैं।
और जीत के बाद जो भी अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करवाया जाएगा। नामांकन के दौरान शहर विधायक ताराचंद जैन ने कहा कि मेरे वार्ड में मैंने 1100 वोटों से जीत हासिल की थी और अब दिनेश दवे 1200 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल करेंगे। इस मौके पर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, उप महापौर पारस सिंह भी, अधिवक्ता रामकृपा शर्मा, मनीष शर्मा, किरण जैन, सुनीता मांडावत सहित कई लोग मौजूद थे। और जिम्मेदारियां दी है, मैं उसको 10 दिन से निभाऊंगा, शांति से, आराम से, ईमानदारी से। और वैसे तो हमारे ताराचंद जी ने वार्ड में ऐसा कोई काम बाकी नहीं रखा है क्या, लेकिन क्या है, जब भी थोड़ा सा भी कोई होगा आगे छोटा मोटा तो वो मैं करने के लिए तैयार रहूँगा। हाथवी तक यही रही कि पार्टी का जो वो काम बताएगी वो करेंगे क्या, और जो भी हमारे इसमें कार्यकाल में, ताराचंद जी के कार्यकाल में जो थोड़ा बहुत बाकी रह गया है उसको पूरा करेंगे। वैसे तो आज अभी तक कोई बाकी नहीं रहा ताराचंद जी के वार्ड में, अभी तक सब काम ताराचंद जी, रोडें नालियाँ सब बना चुके हैं। आज खुशी का विषय है कि वार्ड नंबर 17 जिसके उप चुनाव होने हैं, दिनेश जी दवे को जो पार्टी ने टिकट दिया है वो निश्चित रूप से वर्षों से पार्टी का काम कर रहे हैं, एक समर्पित कार्यकर्ता हैं और पार्टी पूरी एक साथ मिलकर इनको चुनाव लड़ा रही है। हमारे लिए ये सबसे ज़्यादा गौरव का विषय है कि 6 बोर्डों के अंदर 6 ही पार्षद, रविंदर जी से लेकर मेरे तक सारे पार्षद भाजपा के ही जीते हैं। ये सबसे सुरक्षित वार्ड है और निश्चित रूप से इस वार्ड के अंदर होने वाले सब काम कर दिए। नए होंगे वो भी पहले भाजपा ने किए, आगे भी भाजपा करेगी। धन्यवाद। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भूपेश चौबिसा ने नामांकन के दौरान कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए चौबिसा ने बताया कि जिस वार्ड से ताराचंद जैन पार्षद रहे वहां की स्थिति अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि जैन वर्तमान में विधायक है लेकिन पार्षद रहते उन्होंने कोई काम नहीं किया। चौबिसा ने कहा कि कुछ समय बाद फिर से निगम के चुनाव है लेकिन पार्टी का आदेश सर्वोपरि मानते हुए चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के चुनाव जीतने के बाद स्थानीय मुद्दों को जोरों शोरों से उठाया जाएगा। इस मौके पर उदयपुर ग्रामीण विधानसभा सीट से कांग्रेस के बैनर पर चुनाव लड़ने वाले विवेक कटारा ने कहा कि अल्प समय के लिए चुनाव करने की जरूरत नहीं थी लेकिन राज्य सरकार के आदेश होने के बाद यह चुनाव हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में निगम के चुनाव कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और इस बार कांग्रेस का नगर निगम में बोर्ड बनेगा। नामांकन के दौरान के शर्मा, लक्ष्मीलाल मेघवाल सहित कई लोग मौजूद थे। कितना हो पाया है ये तो पूरा वार्ड जानता है, वार्डवासी जानते हैं। और रही बात इन चुनावों की, तो संगठन से जो आदेश है उस आदेश का पालन कर रहा हूँ और समय समय पे सेवा में हाजिर हुआ हूँ और अभी भी मैं वार्ड के लिए 24 घंटे तत्पर हूँ। प्राथमिकता क्या रहने वाली है भाई साहब? 2 महीने रहे हैं, विधायक का वार्ड है आपका जो वार्ड है तो विधायक जी ने कितने काम किए हैं वो वार्ड में लोग जान रहे हैं, जनता जान रही है। और चुनावों का आदेश ये जो हुआ है उस पर मुझे संगठन ने जो आदेश दिया है उस आदेश की पालना कर रहा हूँ। बड़े भाई ये सब जिनके नेतृत्व में हमने काम किया है वो हमारे साथ में है। प्राथमिकता क्या रहने वाली है? कामों की बात करें भाई साहब। कामों की प्राथमिकता तो जो समस्याओं से जूझ रहा है वार्ड अभी वर्तमान में, उन समस्याओं को लेकर आगे बढ़ेंगे। आप कह रहे हैं 24 घंटे तत्पर रहता हूँ तो आपको समस्या भी तो पता समस्या पता है, रिलेटेड होगी। देखो मैं अगर जैसे कल वाली बात को वापस दोहराएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। केवल नाली और रोड की बात करने से कुछ नहीं होगा, वो ही समस्याएं नहीं है। मूलभूत समस्या बहुत सी है। जहाँ आप मवेशियों की बात करें वहाँ समस्या है, जो खाली क्वार्टर्स पड़े हुए हैं, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा, कुछ असामाजिक गतिविधियां, उन सब चीज़ों को मतलब आपके ध्यान में लाएंगे। वैसे आप लोगों को सभी जानते हो, पता है आप सर। वैसे तो 3 महीने का समय रहा है लेकिन जब कभी कोई आदेश होता है तो उसके आदेश की पालना करनी है, उसकी पालना में करें सर। मैं नहीं समझता हूँ कि चुनाव कोई औचित्य था, लेकिन ठीक है, सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चुनाव करा रहे हैं। अभी मैं समझता हूँ कि चुनाव नवंबर में चुनाव ही है, सबके साथ ही हुआ था तो ठीक रहता है, लेकिन ठीक है जो भी है। लेकिन हमारा यही प्रयास रहेगा, हमने अपने उम्मीदवार को अच्छे वोटों से जिताएं, सारे कार्यकर्ता लगेंगे और जो प्रायोरिटीज है वार्ड की, पेयजल की है, सफाई की है,
कुछ लोग के आवास से पट्टे भी दिलाने हैं नगर निगम के, वो सब हमारी प्राथमिकता रहेगी। जितने काम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए वो हमारे उस करने का प्रयास करेंगे और फिर से मजबूत ढंग से नगर निगम का बोर्ड अगला हमारे कांग्रेस पार्टी का बने, ऐसा हम सब कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता का पूरा प्रयास रहेगा। कहीं न कहीं ये जीत और हार आने वाले चुनाव को बहुत बड़े रूप से प्रभावित करेगी। निश्चित रूप से एक ही वार्ड का चुनाव है पूरे 17 वार्डों में, तो वैसे भी अभी आप इस लोकसभा चुनाव में नतीजे देखिए, कांग्रेस पार्टी ने का अच्छा प्रदर्शन रहा है और ये चुनाव भी हम जीतेंगे और इससे अच्छा संदेश पूरे 17 वार्डों में जाएगा और अगला नगर निगम का बोर्ड हम बनाएंगे, ऐसे पूरी भरोसा जता सकते। उदयपुर जिले की भिंडर थाना पुलिस ने अवैध रूप से मादक पदार्थ परिवहन करने में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 42 किलो डोडा चूरा बरामद किया है। थानाधिकारी पूनाराम ने बताया कि मादक पदार्थों की धरपकड़ को लेकर चल रहे अभियान के दौरान सूचना मिली कि अवैध रूप से मादक पदार्थ परिवहन कर ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर थानाधिकारी के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल हिम्मत सिंह, कांस्टेबल हिंगलाजतान की टीम ने खंडेचा भिंडर रोड पर खंडेचा गांव के पास नाकाबंदी कर एक पिकअप को रुकवाया। पिकअप में सवार अरविंद बिश्नोई निवासी जालोर व उदयलाल डांगी निवासी कुंथवास की भागल खेरुदा को पकड़ा गया, जिससे पूछताछ की तो आरोपियों के पास 42 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा अवैध परिवहन करते पाए गए। पुलिस ने डोडा चूरा को जब्त कर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। शहर की सूरजपोल थाना पुलिस ने टाउन हॉल के समीप दुकानों में तोड़फोड़ करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। डिप्टी छगन पुरोहित ने बताया कि 16 जून की रात को दुकानों में हुई तोड़फोड़ के बाद सूरजपोल थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। आरोपी द्वारा की गई तोड़फोड़ के दौरान 3 दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया है। इस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने के बाद सुरेश साहू को गिरफ्तार किया। पुरोहित ने बताया कि आरोपी सुरेश साहू ने दुकानदारों में भय पैदा करने और दुकानें खाली करवाने की नीयत से यह तोड़फोड़ की थी। आरोपी ने जेसीबी से तोड़फोड़ करवाई थी और आरोपी पर चोरी के भी आरोप लगे थे। अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है। गत दिनांक 16 जून और 17 जून की मध्य रात्रि को टाउन हॉल सूरजपोल टाउन हॉल के मेन रोड पर स्थित एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, जिसमें काफ़ी सारी किराए की दुकान थी, उसके बैक साइड में 5 दुकानों को किसी आरोपी ने षड्यंत्रपूर्वक 5 दुकानों को तोड़फोड़ करके उनके शटर वगैरह तोड़ दिए और छज्जे वगैरह गिरा दिए। इस प्रकार की घटना सामने आई, जिस पर प्रार्थी प्रेम प्रकाश रेगर, जो खुद एक किराएदार उस बिल्डिंग में दुकान चलाता था, उसकी तरफ से एक रिपोर्ट दर्ज हुई। मैं उसके और उसके साथ में 3 और दुकान के जो किराएदार है उनकी दुकानें में नुकसान किया, शटर तोड़ दिए, छज्जे गिराए और अंदर से सामान भी चोरी हो गया। इस प्रकार की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज हुआ और जिसमें तफ्तीश पे सामने आया कि सुरेश साहू सन ऑफ किशन लाल साहू करके धान मंडी एरिया का रहने वाला आरोपी है। उसने ये संपत्ति पूर्व जो संपत्ति का मालिक था मेहता जी, उससे खरीदी थी करीब 1 साल पहले, और वो विगत 6 महीने से इन दुकानदारों पर दबाव बना रहा था कि किसी प्रकार से ये दुकानें खाली हो जाए। तो उसने ये आपराधिक षड्यंत्र करते हुए उनको भय में डालने के लिए और उनकी दुकानों से उनको बेदखल करने के लिए रात को मशीन जेसीबी ला करके और ये तोड़फोड़ करवाई और चोरी के भी आरोप हैं। इस पर अनुसंधान किया जा रहा है। मुख्य मुलजिम षड्यंत्रकारी सुरेश साहू को गिरफ्तार किया गया है, जिसको आज न्यायालय से इसी रिमांड पे लिया जाएगा और अन्य जो उसके सहयोगी आरोपी है उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया। अभी इनिशियली कल इसको गिरफ्तार किया है, तो उसकी तफ्तीश पे सारे जो वाहन उपकरण जो भी इस अपराध में यूज हुए सबको जब्त किया जाएगा। निर्जला एकादशी का पर्व मंगलवार को भी धूमधाम से मनाया गया। इस बार 2 एकादशी होने से जगदीश मंदिर में मंगलवार को भी भक्तों की अच्छी खासी भीड़ रही। इधर वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले भक्तों ने भी मंगलवार को निर्जला एकादशी का पर्व मनाया। श्रीनाथ जी मंदिर में अल सुबह से ही भक्त भगवान के दर्शनों के लिए पहुंचे और उसके बाद भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। एकादशी के मौके पर श्रीनाथ जी का विशेष श्रृंगार करवाया गया।
खास बात यह है कि भगवान जगदीश निर्जला एकादशी पर निर्जल और निराहार रहते हैं, लेकिन श्रीनाथ जी को एकादशी पर भी भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी व्रत करने से साल भर की एकादशियां करने का लाभ मिलता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विश्व सिकल सेल दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एक्सीलेंस इन सिकल सेल डिजीज महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय में बुधवार 19 जून को आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सेतु रैपिड रेफरल रेडिसल सिस्टम का शुभारंभ भी किया जाएगा। इस संबंध में मंगलवार को आरएनटी प्राचार्य डॉक्टर विपिन माथुर ने कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, विशिष्ट अतिथि उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, शहर विधायक ताराचंद जैन एवं ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, जनजातीय आयुक्त प्रज्ञा केवलानी, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर आरएल सुमन, एनएचएम ब्लड सेल ऑफिसर गिरीश द्विवेदी समेत प्रदेश के 8 जिलों के चिकित्सक एवं कई विषयों के विशेषज्ञ भाग लेंगे। कार्यशाला में ब्लड सेल कोऑर्डिनेटर मनीष चौधरी, सिकल सेल विशेषज्ञ श्रीमती बीबा टिंगा, डॉक्टर दीप्ति जैन नागपुर, डॉक्टर गिरिराज चांडक, वैज्ञानिक CCMB CSIR नेशनल अलायंस ऑफ सिकल सेल ऑर्गेनाइजेशन नेस्को के सचिव गौतम डोंगरे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिकल सेल डिजीज के नोडल ऑफिसर डॉक्टर लाघन पोसवाल, सहायक नोडल ऑफिसर डॉक्टर भूपेश जैन, नर्सिंग इंचार्ज ललित किशोर परागी आदि विशेषज्ञ व्याख्यान देंगे। मुझे कहते हुए अत्यंत हर्ष है कि कल 19 जून को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस है, हमारे यहाँ आरएनटी महाविद्यालय डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स इसे बहुत ही धूमधाम से मना रहा है। और इस दौरान जो है वो हमारे संभाग के लगभग 450 चिकित्सकों की सिकल सेल एनीमिया संबंधित ट्रेनिंग भी हमने यहाँ रखी है। और इसी समारोह में हमारा जो आरएनटी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे हमने सेतु का नाम दिया है, जो कि एक रेफरल रेडिसल सिस्टम है, उसका भी हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो ये दोनों समारोह हमारे माननीय जनजाति मंत्री श्री बाबूलाल जी खराड़ी साहब के सानिध्य में हमारे नगर विधायक, हमारे माननीय सांसद, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे फूल सिंह जी मीणा साहब, इन सब लोगों के सानिध्य के अंदर हम ये दोनों कार्यक्रम कल करने जा रहे हैं। क्राइम पेट्रोल सीरियल में एक दबंग पुलिस ऑफिसर की छवि बना चुके गुलशन पांडे ने लेक सिटी में एक आर्ट फिल्म की शूटिंग पूरी की है। इस फिल्म में स्थानीय थिएटर आर्टिस्ट को भी मौका दिया गया है। दिग्गज प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही इस फिल्म का नाम अर्जी है, जो करीब 1 माह बाद रिलीज होगी। फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे गुलशन पांडे ने बताया कि यह फिल्म एक हैंडीकैप्ड महिला डांसर के सपनों से जुड़ी है। इसमें बताया गया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे महिलाएं अपनी कला के दम पर देश में अपना नाम रोशन कर रही है। फिल्म के निदेशक अभिषेक जोशी ने बताया कि इस फिल्म की कहानी हिमांशु भट्ट ने लिखी है और डीओपी यश पडियार साहू है। फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली गई है और पोस्ट प्रोडक्शन का कार्य KCL द्वारा किया जा रहा है। आगामी 1 माह में इसका पोस्ट प्रोडक्शन पूरा करने के बाद फिल्म को फेस्टिवल्स में भेजी जाएगी। गुलशन पांडे ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बड़े पर्दे पर आने के लिए बड़े शहर से होना जरूरी नहीं है। अपनी एक्टिंग के दम पर भी छोटे शहरों के कलाकारों ने बड़े पर्दे पर धूम मचाई है। उन्होंने ये भी कहा कि इस फिल्म की स्टोरी को सुनने के बाद इसमें काम करने से मैं अपने आप को नहीं रोक सका। तो क्या बताऊं मैं सर, एक तो एक फिल्म बहुत अच्छी मिली मुझे, दिग्गज प्रोडक्शन की अर्जी, वो एक अच्छे सब्जेक्ट पे एक अच्छी फिल्म थी। और जब भी उदयपुर नाम आता है मेरे कानों में तो मेरी बाँछें खिल जाती हैं। उदयपुर मुझे राजस्थान का सबसे खूबसूरत शहर लगता है और इसमें कोई संदेह नहीं है भी। और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, काम करके यहाँ आनंद भी बहुत आया। और गर्मी मेरे ख्याल से राजस्थान में सबसे कम उदयपुर में ही होती है, मुझे ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि मैं चूरू में भी रहा हूँ, मैं जयपुर में, बीकानेर में, बहुत सारी जगहों पे शूटिंग करने का मौका मिला है। तो यहाँ जब भी आया, यहाँ ऐसा लगा मैं अपने घर पे आया हूँ। इस बार शूटिंग में हमारा सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, जिस पे हम लोग काम कर रहे थे। एक एक्टर को ना इतना सारा काम करने के बाद, एक तो बार बार इंस्पेक्टर वो एक इमेज जो मेरे साथ जुड़ी है, उसको जब ब्रेक करने का मौका मिलता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
इससे पहले ही दिग्गज प्रोडक्शन की ही फिल्म साइकिल में मैं एक अलग भूमिका में था, इसमें थोड़ी और एक अलग भूमिका में हूँ। तो अलग अलग जब डिफरेंट चीज़ें करने का मौका किसी एक कलाकार को मिलता है तो शायद उसकी वो मेहनत नज़र आने लगती है जो उसने पिछले समय में थिएटर को दी या अपने सीखने के समय दी। ये संदेश देती है कि कोई भी बहाना ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने से रोकता है, तो बहानों को छोड़ दीजिए। मेरे पास पैसा होता तो ये कर लेता, मेरे पास मैं खूबसूरत होता तो ये कर लेता, मैं स्वस्थ होता तो वो कर लेता। ये सब बहाने हैं। आपको करने का इरादा करना है और आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, बस आपके इरादे मजबूत चाहिए। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। हिट एंड रन मामले में सूरजपोल थाना पुलिस के हत्थे चढ़ा ऑडी कार चालक। हाई प्रोफाइल मामला होने से एसपी योगेश गोयल ने की पूछताछ। डीआईजी राजेंद्र गोयल का पुत्र घटना में हुआ था घायल। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस की कार्यवाही। एयरपोर्ट अधिकारी के घर से चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। करीब 30 लाख के चुराए थे जेवरात। उदयपुर नगर निगम के वार्ड 17 में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों ने भरे नामांकन। भाजपा से दिनेश दवे और कांग्रेस से भूपेश चौबिसा ने भरा है नामांकन पत्र। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।